Hello everyone, and my name is Arun Kumar Tiwari, and I welcome you all in Gayatri classes. So, my dear students, after a long time, I am going to give you a solutions part of class 11 accounts chapter financial statement 1. Very good. So, today I am going to give you a solution part, okay, and NCERT solution part. NCERT solutions part. So please, I'm requesting all the students that you all have to solve all the questions. Please don't leave a single questions. Okay. The name of this chapter name is financial statement. Financial statement 1. Okay. So let's see. And once again, I'm going to tell, please don't leave a single questions. हाँ, तो ये रहा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 का सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर हम आपसे एक चीज़ का नोटिफाई कर देना चाहते हैं कि प्लीज़ आपको एक भी क्वेश्चन क्विट नहीं करना है, और बहुत जल्दी आपको ये फेयर कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो आप जल्दी से इस फेयर को कंप्लीट करेंगे और एक समय पे इसको सबमिट करेंगे, ताकि आपका इंटरनल मार्क्स जो है हम लोग अच्छे से दे सके, ठीक है। तो आइए हम धीरे धीरे स्लाइड्स करते जा रहे हैं और आप ये सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी इसमें हम कहें उतना कम ही है, ठीक है। तो इसको आपको एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और आपने बहुत बेहतरीन ढंग से इसका सारा सॉल्यूशंस भी किया है। हमने एक एक क्वेश्चंस आपसे कराया है क्लास में, और आपने बहुत शानदार तरीक़ा से आपने एक एक क्वेश्चंस का जवाब भी दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको नोट्स बनाना है, और ये चैप्टर जो है आपका थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बोथ पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपको थियोरेटिकल पोर्शंस भी देखना है और प्रैक्टिकल पोर्शंस भी देखना है, ठीक है। तो ये कुछ और एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है, फिर हम इस चीज़ को रिपीट कर दे रहे हैं बार बार, ठीक है। तो आपके पास एंड ऑफ टाइम है, आप इसको लिख सकते हैं। डेली 2-2 3-3 पेज लिखिए। और वंस अगेन हम बोल ही रहे हैं कि थोड़ा सा सॉरी फॉर लेट, बट नाउ प्लीज़ कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस एंड डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चंस। और ये सारा क्वेश्चंस हमने कराया है, क्लासेस में भी कराया है, आपने बनाया भी बहुत अच्छे तरीक़े से है। हमने एक्स्ट्रा बुक से भी TS ग्रेवाल कहिए, उससे भी हमने एक एक क्वेश्चन आपको बनवाया है, ठीक है। तो आपको एक भी क्वेश्चन क्विट नहीं करना है। हम स्लाइड्स थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, आपको जहाँ ज़रूरत होगा आप उसको पॉज करेंगे, उसको लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। देखते चलिए क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस में NCERT का एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। आपका कोई राइट्स नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चंस आप अपने मन से छोड़ दें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, और बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, समझ समझ के और तब लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस कॉपी करते जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर वैसा आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक प्रॉब्लम में डालने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं विदाउट एडजस्टमेंट है ये। वहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकेंड रहेगा, तो वो विथ एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ा चैप्टर्स है, इसका क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको छोड़ देना है, बट कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है वो नंबरिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। ये नहीं कि आपने किसी तरह से लिख दिया और पता ही नहीं चला कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा सॉल्यूशन है, तो ये भी सही चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, देखते चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ गए। देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे किया हुआ है। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट देयर इज नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस इन योर fair notebook, but answer you have to write with the appropriate questions. क्लियर? चलिए देखते चलिए कितने अच्छे ढंग से बना है। और एक और चीज़, बिल्कुल ये क्वेश्चंस को डायरेक्टली आपको कॉपी नहीं करना है, ऐसे पहले आप बनाने का भी कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए ये आपका एंड रहा,
और आप बहुत खुश होंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।